नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक, हेलो। चलिए देखिए कंसेप्ट नंबर 7। एक ये मैडम को डाउट आ रहा था, ओनली किसमें था? रीना इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज एवर बीन टू इंडिया। देखो एक चीज बताई थी मैंने, वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन। ठीक है, तो गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा? गर्ल्स होगा। तो यहाँ ये तो ठीक है। उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है तो जो वर्ब होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर मेरे को इज और आर में बात करना है तो इज होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो हमेशा जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन कहीं यहाँ पे ओनली आ गया तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, चलिए आगे कंसेप्ट पर चलते हैं। छठवा हो गया, सातवां देखते हैं। कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट देखते हैं। बताइए, पुलिस इज की आर, आर्मी इज की आर, ऑडियंस इज की आर। बताइए, राय दीजिए अपनी। पुलिस आर होगा, पुलिस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और आर्मी एक होता है, आर्मी बहुत आता है, तो ये भी आर। ठीक है, राय प्रस्तुत करिए। आर कौन सा? पुलिस में आर्मी में इज होगा और पुलिस में आर होगा। क्यों? आर्मी नहीं होते। ठीक है, और जूरी मतलब जजेस का समूह को जूरी बोलते हैं। काइस कार ते बतावे तो जानू, ऐसा लीलू का कहना है। ठीक है, जूरी में ईज आएगा। तो 1.5 सेकंड से बोल रही ईज आ, कन्फ्यूज हो रही। कितने बार बताया इसको जूरी वाले को? चलिए ठीक है, देखते हैं। इसमें एक शब्द को मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, पुलिस वाले को। ये पुलिस जो है नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, ये प्लूरल होता है। बाकी ये जितने वर्ड हैं ये कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ठीक है, आर्मी, ऑडियंस, जूरी, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन का होता है। अब देखो, कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। आर्मी है, ऑडियंस है, जूरी है, ये सब कलेक्टिव नाउन है, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। ऑडियंस मान के चलो आप मूवी देखने आए हो, यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पीछे चल रहा है क्या? मूवी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग क्या हो गए? ऑडियंस। तो एक यूनिट के रूप में काम है, सब क्या है? दर्शक हो। ठीक है, सब सुनने आए हो, तो आप लोग एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हो। तो उसके आगे जो वर्ब लगता है हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर होगा। ठीक है, उसके आगे जो वर्ब लगेगा हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर है। कलेक्टिव नाउन के आगे जो वर्ब आता है, क्या बोल रहा हूँ? सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो ये पुलिस का तो अपना छोड़ दो अलग, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल का नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही होगा, तो इसमें आर लगेगा, इसकी बात नहीं करते। आर्मी के बाद आर्मी, ऑडियंस, जूरी, ये क्या है बोला मैं? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आर्मी इज मार्चिंग, मार्चिंग मतलब उधर बढ़ रहा है, उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयाज, तो इज की आर इज। ऑडियंस इज आर टेकिंग द सीट्स, इज की आर गलत, आर। क्यों? यही बताना चाह रहा हूँ
कलेक्टिव नाउन के आगे हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अपवाद है एक, वो अपवाद क्या है, जब वो एज अ कलेक्टिव के रूप में काम करे तभी सिंगुलर नाउन लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑडियंस आप बढ़िया देख रहे हो, सभी मूवी देख रहे हो, सभी मूवी देखने काम कर रहे हो, ठीक है, मूवी हॉल गए हो, है ना, और उसी उद्देश्य से गए हो कि मूवी देख रहे हो आप, ये स्क्रीन चल रहा है, इधर क्या है, सीट है। अब देखना, जब मूवी देखने काम कर रहे हो तो एक ही काम है आपका, क्या, मूवी देखने, यही मान के चल रहा हूँ, उसी उद्देश्य से गए हो, ठीक है, मूवी देखने काम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेकिंग द सीट ना लिख के वॉचिंग द मूवी लिखता, इज वॉचिंग, क्यों, आप एज अ कलेक्टिव नाउन ही काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीट में बैठ रहे हो, ठीक है, तो भैया एक ही सीट में सब एक दूसरे गोदी में बैठ जाओगे क्या, अलग अलग बैठोगे ना, अब बैठ रहे हो, इच्छा अलग बात है, लेकिन इतने सारे ऑडियंस है तो क्या सभी अलग अलग सीट में बैठेंगे। तो अगर एक रूपता दिखाई दे, ठीक है, तो सिंगुलर, और क्या बोलेंगे उसको अपोजिट, बहुरूपता दिखाई दे तो प्लूरल, ठीक है। तो ऑडियंस, ऐसे नॉर्मल केस में सिंगुलर वर्ब यूज होता है, लेकिन वो बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, प्लूरल होगा। द ऑडियंस इज टेकिंग द सीट, आर टेकिंग द सीट, आर टेकिंग द सीट, सब अपना अपना सीट लेंगे। इज वॉचिंग द मूवी, आर वॉचिंग द मूवी, इज वॉचिंग द मूवी, सब एक ही काम करने आए हो, ठीक है। आर्मी एक ही तरफ, सभी के सभी हिमालय में बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण आ जाए कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, आर हो जाएगा। जूरी इज डिवाइडेड इन द ओपिनियन, अगर मैं इसी को बोलूं, जूरी इज की आर टेकिंग द डिसीजन, अब भैया सब डिसीजन ले रहे हैं, वहां पे कहीं अलग फॉर्म नहीं आया तो वो इज होगा, जूरी इज टेकिंग द डिसीजन, आर टेकिंग द डिसीजन नहीं, ये जजेस के समूह को जूरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख गया डिवाइडेड, मतलब कोई फेवर में डिसीजन दे रहा है, कोई अगेंस्ट में डिसीजन दे रहा है, ठीक है, तो एक रूपता दिखाई नहीं दे रही है ना, और नहीं दिए मतलब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। जूरी आर डिवाइडेड इन द ओपिनियन, अभी भी इज आर, ठीक है, समझ आया। एक रूपता दिखाई दे तो कलेक्टिव नाउन के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, और नहीं दिखाई दे तो प्लूरल। देखो पुलिस प्लूरल वर्ड है इसलिए प्लूरल नाउन लगेगा। बाकी आर्मी वाले में इज, क्योंकि आर्मी कलेक्टिव नाउन है, और यदि कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स जितने भी लोग हैं अंदर, कोई मैटर नहीं करता, वो सब एक ही चीज पर काम कर रहे हो, एक रूपता दिखाई दे तो वो अब क्या होगा, सिंगुलर, और नहीं अलग अलग चीजों पर कर रहे हो काम तो क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे देखो सभी आर्मी एक ही काम कर रहे थे, क्या, हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, इज लग गया। यहाँ पे आर, क्योंकि अलग अलग सीट पर बैठेंगे, एक ही सीट पर नहीं बैठेंगे, ठीक है। जूरी आर डिवाइडेड, सर कैसे मालूम चला, अलग अलग काम कर रहे हैं, वर्ड दिख गया क्या, डिवाइडेड, ठीक। ये कलेक्टिव नाउन अगर एक ही चीज के काम में करे, सिंगुलर वर्ब, बहुत सारे काम करे, अलग अलग काम करे, प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे देखो, अच्छा आंसर लिखा ही हुआ है, बट ठीक है, ईमानदारी से देखिएगा। द जूरी डैश टेकिंग द डिसीजन, कहीं पे भी ऐसा शब्द आया क्या जिससे मालूम चले कि अलग अलग काम कर रहे हैं, नहीं। इज की आर इज टेकिंग, द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी की आर इज, क्यों, मूवी देखने काम कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। टेकिंग द सीट्स, आप सब अपना अलग अलग सीट पे बैठ रहे हो, आर टेकिंग द सीट्स, ठीक है। द टीम डैश चेंजिंग यूनिफॉर्म्स, आर इज चेंजिंग बोलते हो, सब एक ही कपड़ा थोड़ी ना पहन डालेंगे, ठीक है, आर ना, सब अपना अपना कपड़ा। द टीम आर चेंजिंग यूनिफॉर्म्स, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा, ये सेंटेंस पढ़ के मालूम चलेगा, एक रूपता दिखाई दे रही है कि नहीं, ठीक है। कुछ वर्ड हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन काउंट कर लेते हैं, बट वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता, प्लूरल नाउन है, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, वर्मिन हो गया, कैटल हो गया, क्लर्जी हो गया, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री, फॉक, पिजेंट्री, पीपल, इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सारे क्या है, प्लूरल नाउन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये प्लूरल नाउन है तो आगे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। पुलिस, वर्मिन मतलब फसल को उजाड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े या कोई जानवर रहते हैं उसको वर्मिन बोलते हैं। चूहा फसल उजाड़ता है क्या, तो चूहा वर्मिन होगा क्या, होगा ना भैया, अभी क्या बताया, वो चाहे कीड़े मकोड़े हो चाहे जानवर हो, जो फसल उजाड़े मतलब वो किस में काउंट होते हैं, वर्मिन में। और दूसरे और बाकी कीड़े मकोड़े के याद नहीं है, जो फसल खराब कर देते हैं ना, बैठ जाते हैं उस पर, ठीक है, खरपत बोलते हैं क्या उसको, तो वो सब किस में आता है, वर्मिन में, ठीक। कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, हाई क्लास पीपल क्लर्जी, और ये थोड़े जेंटलमैन लोग, रिच क्लास पीपल को भी क्या बोला जाता है, जेंट्री बोला जाता है। क्लर्जी मतलब वैसे पादरी होता है, पादरी को भी क्या बोलता है, क्लर्जी, ठीक। पोल्ट्री फार्म वाला पोल्ट्री, फॉक, पिजेंट्री, पिजेंट्री मतलब किसानों को बोला जाता है, छोटे किसान, पिजेंट्री। पीपल, इन्फेंट्री और कैवलरी, इन्फेंट्री मतलब क्या होता है मालूम क्या,
पैदल सेना इन्फेंट्री, और घोड़े हाथी में बैठ के जा रहे हो तो कैवलरी। घुड़सवार सैनिक कैवलरी, और पैदल सैनिक क्या, इन्फेंट्री। ठीक, तो ये सब प्लूरल नाउन है, ना कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो प्लूरल नाउन है तो वह भी क्या लगेगा, प्लूरल। अब ध्यान से देखना सेंटेंस को, और द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड अदर बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब वही पीने वाला आइटम, ठीक है, इज हेल्पफुल की आर हेल्पफुल, इज, तो हाँ क्या लगना चाहिए बताओ ना, भी ये पहले भी यूज हो चुका है कंसेप्ट, आर लगेगा, क्यों, अलग अलग है बस, गलत। ठीक है, पहले यूज नहीं हुआ है कंसेप्ट। भले आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंड, लेकिन क्या टी, कॉफी और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स की बात की जा रही है, नहीं, उनके आगमन की बात की जा रही है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड अदर बेवरेजेस। ठीक है, तो उनके इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, इसलिए इज हेल्पफुल। खाली टी, कॉफी एंड अदर, मैं इसको हटा देता, टी, कॉफी एंड अदर बेवरेजेस, इज हेल्पफुल की आर हेल्पफुल, आर, लेकिन वहां पे टी, कॉफी की बात नहीं की जा रही है। ये टी, कॉफी या कोई और आइटम आप ले रहे हो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स इज हेल्पफुल की आर वेरी हेल्पफुल, सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स है, दिस सब्जेक्ट मतलब दिस सब्जेक्ट में आप मान के चलो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और कुछ ले लो साइंस और कोई सब्जेक्ट्स होंगे, इन सब्जेक्ट की बात की जा रही है कि इसके नॉलेज की बात की जा रही है, इसके नॉलेज की बात की जा रही है, तो इसकी आर वेरी हेल्पफुल, इज वेरी हेल्पफुल। खाली दिस सब्जेक्ट्स रहता आर वेरी हेल्पफुल, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात नहीं की जा रही है, उसके नॉलेज की बात की जा रही है, तो नॉलेज क्या लगेगा, इज वेरी हेल्पफुल। इज लगा है, कारण बता दिया पहले ही, सब्जेक्ट पे बात हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है और सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। यहाँ नॉलेज की बात हो रही है, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो जरूरी नहीं कि वर्ब के पास वाले के हिसाब से लगे, वर्ब पास वाले मतलब वो पास वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे टी, कॉफी एंड अदर बेवरेजेस देखे, उसके हिसाब से लगे, नहीं, किस पे मेन फोकस कर रहे हैं उसकी बात करना, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे वहां पे। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज या आर नॉट गुड, इज गुड, क्यों, अगर मैं इसको हटा देता ना, खाली मैंगोज बोलता तो आर, मैंगोज हो गया, बहुत सारे आम हो गए, इज की आर, आर नॉट गुड, लेकिन यहाँ पे मैंगोज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के आधार पर इज लगाया गया, द क्वालिटी ऑफ मैंगो इज नॉट गुड। नवा कंसेप्ट देखते हैं, बताइए। इस लगेगा, तब्बू भेजे क्या ओटीपी, कॉल नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप पे भेज दो ना, विक्रांत सर व्हाट्सएप करके होगा। पहले वाले में क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, दूसरे वाले में क्या लगेगा, पता नहीं भैया, राय देना रहता है, इज आर बोल दिया करो मेरे तसल्ली के लिए, मेरे को, मेरे दिल को राहत मिल जाए, इसलिए बोल दिया करो, गूंगे बैठे हुए बैठे रहते हो। ये इसमें क्या लगेगा, इस, और सेकंड वाले में क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, क्यों, नंबर प्लूरल है। ठीक, देखो कभी भी द नंबर आए या अ नंबर आए, द वैरायटी आए या अ वैरायटी आए, अगर ए नंबर आया, आमतौर पे ए देख के आपको क्या लगेगा कि आगे सिंगुलर होगा, है ना, जस्ट अपोजिट काम करता है, ये नियम ध्यान देना, ए नंबर हो या ए वैरायटी हो, आपको ए देख के लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन लगेगा नहीं। ठीक है, प्लूरल, ए लग के, ए देख के लगेगा कि भैया सिंगुलर लगाना है, लेकिन अपोजिट याद रखना, ए नंबर ऑफ या ए वैरायटी ऑफ आए तो जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लूरल, द नंबर ऑफ द वैरायटी आए क्या, सिंगुलर। ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द आ गया, इज की आर, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज की आर वेरी वेटिंग, द वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन इज सफिशिएंट
इस अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर, ठीक है, प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है, क्लियर। 10वें कंसेप्ट पे चलते हैं। वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड कि आर वेरी टैलेंटेड, इज, क्यों, एक ही स्टूडेंट, ओके, चलिए सही है। मोर देन वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड कि आर वेरी टैलेंटेड, आर टैलेंटेड, ठीक है, देखते हैं। अच्छा ये स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट लिख रहे हैं तो स्टूडेंट ही होगा, ऐसा गलत थोड़ी लिखे होगा ऐसा, ठीक है। मेनी स्टूडेंट होगा कि मेनी स्टूडेंट्स होगा, अच्छा स्टूडेंट लिखा हुआ तो स्टूडेंट नहीं, ये मैं गलती कर दिया था, स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ लिखा हुआ हर चीज सच हो। देखो एक ऐसे शब्द आएंगे, वन स्टूडेंट है तो खाली यहाँ पे वन स्टूडेंट की बात की जा रही है, इज वेरी टैलेंटेड। मैं बताना चाह रहा हूँ मोर देन वन स्टूडेंट या मेनी अ स्टूडेंट या अ मेनी स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड रहे तो ध्यान देखिएगा। अगर मोर देन वन ये रखे रहे, मोर देन वन, इसके आगे जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर, क्योंकि वन स्टूडेंट वन बॉय ऐसे बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं, मोर देन वन, और यहाँ पे क्या आएगा सिंगुलर नाउन, जैसे वहाँ पे लिखा था मोर देन वन स्टूडेंट्स था कि वन स्टूडेंट, ठीक है। मोर देन वन के बाद ये क्या आएगा, नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मेनी अ लिखा रहे उसके बाद भी नाउन क्या आएगा, सिंगुलर, ए लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन क्या आएगा सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा सिंगुलर। लेकिन यही ए पीछे आ जाए, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल। अब मेनी के जस्ट बाद नाउन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा प्लूरल, और जो वर्ब भी आएगा वो भी क्या आएगा प्लूरल आएगा। ध्यान दिए क्या बोल रहा हूँ, वन है या ए है, ये ऐसे ही सिंगुलर काउंट करते हैं, ठीक है, तो इसके आगे जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, वर्ब होगा वो भी सिंगुलर, लेकिन ये अ को पीछे भेज दिया, अ ग्रेट, अ गुड, मेनी लगा हो, तो जो नाउन आएगा वो क्या होगा प्लूरल, और जो वर्ब भी होगा वो भी क्या होगा प्लूरल, ठीक है। अब वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, उसको हटा दो, मोर देन वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, आर इज टैलेंटेड, और ये देखो वन आया, ये भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। मेनी स्टूडेंट्स है ना, ये स्टूडेंट्स होगा, ये स्टूडेंट्स होगा, मेनी के बाद स्टूडेंट्स, आर वेरी टैलेंटेड। मेनी अ स्टूडेंट बताया था, अ स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ही लिखे रहेगा, अ लिखा हुआ है ना, वन लिखा होता, अ लिखा हुआ, यहाँ पे सिंगुलर नाउन, और जो वर्ब होगा वो भी क्या सिंगुलर होगा, इज वेरी टैलेंटेड। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट की स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है। जब मोर देन वन और ये लिखा हो तो इनके आगे नाउन भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है, ये चीज बता दी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वन अ ग्रेट मेनी डिवोटीज, देखो आ पहले आ गया मेनी, इसके बाद डिवोटी के डिवोटीज भक्त, आर की इज आर प्रोटेस्टिंग टू बिल्ड राम मंदिर। मेनी टाइगर की टाइगर्स, मेनी है ना, उसके बाद नाउन होता है वो प्लूरल होता है, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा प्लूरल। मोर देन वन स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वन है स नहीं, वन स्टूडेंट, ठीक है, आ लिखे रहा है वन लिखे रहा है, तो उसके बाद जो नाउन होगा सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर। देखो मेनी आ लिखे रहा है वन लिखे रहा है, यहाँ पे जो वर्ब नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। उसके बाद मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, अ ग्रेट मेनी, इसके बाद जो नाउन आता था वो प्लूरल होता था और वर्ब भी प्लूरल होता था। वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर। लास्ट 11वां देखते हैं, आखिरी कंसेप्ट है स्पीड, डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट। ये भी कलेक्टिव नाउन के रूप में काम करता है, जैसे कलेक्टिव नाउन जैसा काम करता है ना, उस पर जैसे नियम काम करता है वैसे ही इस पे भी करता है। स्पीड, हाइट, डिस्टेंस, वेट और अमाउंट हो, जब हम इन 5 चीज़ों की बात करते हैं, अगर ये एज अ होल मतलब पूरी चीज़ की तरह कंसिडर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, मतलब एक यूनिट के रूप में कंसिडर करें सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अलग अलग कंसिडर करें प्लूरल वर्ब करेगा। सर क्या बोलना चाह रहे हो समझ नहीं आ रहा है, कलेक्टिव नाउन को उदाहरण दिया था ना, बस वैसे ही है। जैसे मैं डायरेक्ट उदाहरण पे आता हूँ, एग्जाम्पल पे आता हूँ। 10 माइल्स, नीड की नीड्स, ये वर्ब लग गया नीड है ना, मॉडल वर्ब लग गया, नीड ये प्लूरल हो गया और नीड्स सिंगुलर हो गया, ऐसा लगा। नीड टू बी कवर्ड कंप्लीटली ऑन फुट, देखो 10 माइल का दूरी है, उसका जर्नी है,
उसको कवर करने की बात की जा रही है। डिस्टेंस है ना, स्पीड हाइट डिस्टेंस है सब था। अब वो दूरी को सिर्फ और सिर्फ कैसे कवर करना है, ऑन फुट, पैदल यात्रा से कवर करना है। उसी को मैं बोल देता, कुछ को पैदल, कुछ को गाड़ी से, कुछ को ट्रेन को, कुछ के फ्लाइट से, ठीक है। तो अलग अलग जर्नी हो जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंट रूप में काम कर रहा है, दो अलग अलग चीज़ काम कर रही है, तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन सिंगुलर आपको अकेले किससे कवर करना है, फुट से, तो वर्ब भी जो क्या होगा, सिंगुलर लगेगा। 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड, इसको देख के नहीं, ठीक समझ आए, नीड्स, ये माइल मतलब डिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। आगे देखो 10 माइल्स, अब आगे देखना, पार्टली बाई कार एंड रेस्ट ऑन फुट, ठीक है। तो कुछ को पैदल यात्रा, कुछ कार से यात्रा, तो नीड की नीड्स, नीड फिर एस बोलते हो। यदि डिस्टेंस को एक माना गया और एक ही तरीके से कवर किया गया तो वर्ब विल बी सिंगुलर, और डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया गया कुछ गाड़ी से कुछ पैदल से तो प्लूरल, ठीक है। 5000 रुपीज, ठीक है, 5000 रुपीज। अब इज की आर इज हिज सैलरी, तो एक ही के रूप में काम कर रहा है ना, सैलरी, तो इज हिज सैलरी, उसका सैलरी कितना है, 5000। लेकिन 5000 रुपए, अब देखना, वॉज की वर स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, दो चीजें आ गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, वर स्पेंड, इसको मैं हटा देता, ऑन फूड और एंटरटेनमेंट हटा देता, बस खर्च हो गया तो वॉज स्पेंड। लेकिन खर्च हुआ किस पे, फूड पे, एंटरटेनमेंट में, दो अलग अलग चीज आ गए तो वर। 6 वीक्स इज नॉट लॉन्ग इनफ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है बोल रहा है। इज 5 किलोग्राम इज हिज वेट, उसका वजन है कितना, 5 किलोग्राम इज, ठीक है, क्लियर। ये टेबल बना दिया, देखो अपने समझने के लिए, एक साथ कंफ्यूजन ना हो, जितने भी शब्द थे ना, तो एक चार्ट बना दिया कि वो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे कि सेकंड मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, उनमें क्या कोई एक्सेप्शन है, इसके लिए एक चार्ट बना दिया। इस चार्ट को आपको चार्ट लेना है, ठीक है, पूरा याद होना चाहिए। ये सभी शब्द एक साथ लिख दिया हूँ, मोर देन वन, मोर देन टू, अ ग्रेट मेनी, मेनी, एदर और, नेदर और, याद आ रहा है, देखो मोर देन वन रहे सिंगुलर, मोर देन टू रहे प्लूरल, अ ग्रेट मेनी प्लूरल, मेनी रहे सिंगुलर, एदर और नेदर और के बाद नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से देखते थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी, और में भी वैसा ही। एंड में आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा, एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, विथ, नॉट, अनलाइक, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, ये सब में फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। ईच एवरी नेदर एदर रहे सिंगुलर लगता है, कलेक्टिव नाउन रहे सिंगुलर रहता है, ठीक है, प्लूरल भी रहता है, मतलब इसमें क्या है, अपवाद है, जब एक रूपता दिखाई दे सिंगुलर, नहीं दिखाई दे प्लूरल। फ्रैक्शन परसेंटेज आए तो क्या नियरेस्ट वाले के हिसाब से करेंगे, मतलब अगर वो पीपल है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसका फ्रैक्शन और परसेंटेज भी प्लूरल और मतलब सिंगुलर प्लूरल रहे उस नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे उसको, ठीक है। वैसे अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, आ भले काउंट करते हैं कैसे सिंगुलर, लेकिन यूज होगा प्लूरल, और द में सिंगुलर। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाला, स्पीड, हाइट, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, सिंगुलर भी प्लूरल भी, मतलब इससे अपवाद होते हैं, ठीक। ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का टॉपिक जो है खत्म हुआ, ठीक।